हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो एक वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1, जिसमें आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का समझिए फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे, और केमिकल रिएक्शन से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम इसमें देखेंगे। तो मेरा जो पहला लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में आप मोटा मोटी आप समझ चुके हैं कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से आगे भी आपका पार्ट सब आएगा। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए और आसानी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। देखो, पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया इसी रिएक्शन पे चल रही है। पूरी दुनिया, जिसे कहते हैं ना, फिल्म में लोग कहता है कि इसका केमिस्ट्री ठीक नहीं है, इसका मतलब थोड़ी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट खराब है। उनके बीच का बॉन्ड ठीक नहीं है, उनके बीच का केमिकल बॉन्ड कुछ गड़बड़ी है, तो बोलता है केमिस्ट्री ठीक नहीं है। तो पूरी दुनिया केमिकल रिएक्शन को समझना चाहती है, सुनना चाहती है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर खुद केमिकल रिएक्शन होता है। लोहे में आप जंग लगते देखते हैं, वो भी एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का। तो हर चीज़, हम खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, सब केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज का निर्माण करते हैं। मतलब क्या कि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस ए है जो ए से बी बनाता है, मतलब, और ए का जो प्रॉपर्टीज होता है वो बी से एकदम अलग होता है, ठीक है। उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी में हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। अभी बस डिफिनीशन पे बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है। थोड़ा एग्जाम्पल से अगर आपको हम समझाएं तो आप देखिए कि हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस से, और रिएक्ट कर कर ये वाटर बनाता है, ठीक है, वाटर बनाता है। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, जो बन रहा है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इधर वाला जो है ये प्रोडक्ट है। अब ये कब कहलाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो ये तब कहलाएगा जब इनका प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज से, मतलब जिनका रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से सेम नहीं होना चाहिए, नया प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले समझिए, पहले डिफिनीशन को समझिए, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए कि हाइड्रोजन गैसीय गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और बन रहा है लिक्विड, ये पहला बात। दूसरा, सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज आप जो जानते हैं, हाइड्रोजन में आग पकड़ता है, बहुत तेज जलता है, और ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं जलता है, और ये दोनों जलकर बनाता है वाटर। तो देखिए, एक हो गया जलाने, एक हो गया जलने वाला, दूसरा हो गया जलाने वाला, और ये मिलकर बना बुझाने वाला। तो बोलो प्रॉपर्टीज बदल गया कि नहीं बदल गया? तो जहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज आती है, नया गुण आता है, उसको हम लोग कौन रिएक्शन कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्ट कर कर और एक नया प्रॉपर्टीज का चीज बनाते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और किसी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है 10th लेवल तक। आगे आप और जानेंगे कि और भी चीज होते हैं, लेकिन 10th में दो चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन कर रहा है, जो इस साइड दिख रहा है आपको, और प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन करके बन रहा है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग डिफिनीशन जान गए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आसानी से समझ गए। लेकिन सवाल ये उठता है
इसके बारे में कुछ और जानने का, कुछ अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप लेके बैठ जाइए, उसको नोट कीजिए, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि इसके बारे में कुछ और जानना है, तो कुछ और क्या जानना है इसको समझना चाहिए आपको। क्या चाहिए कि जब, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो अभी आपको हम बताएं, नोट में क्या लिखवाएं कि रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन में जो नया बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग होगा। एटम नहीं बदलेगा, एटम कैसे बदल जाएगा? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो पक्का बात है कि इधर H2O बनाएगा। अब इधर मान लीजिए इधर आप चावल और दाल डालिएगा तो इधर खिचड़ी ही बनेगा ना, अब चिकन पुलाव तो नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है वो एटम इन्वॉल्व है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एटम में रिएक्शन में रहेगा, लेकिन जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये पहला बात आपको समझ। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, समझिए ध्यान से, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, है ना, मतलब क्या, इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड जो बना है, केमिकल बॉन्ड आप जानते हैं कि 3 तरीके का होता है। आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवालेंट बॉन्ड जिसमें शेयर होता है, आप पढ़े होंगे, है ना, उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, कार्बन चैप्टर में उसको हम पढ़ाएंगे आपको। तो आपको ऐसे बताने के लिए जानकारी देते, 3 तरीके का बॉन्ड होता है, पूरी दुनिया इसी 3 बॉन्ड में चल रही है। देखिए आप पहले समझिए, केमिकल बॉन्ड 3 तरीके का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड और एक होता है तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पूरी दुनिया में हमारा किसी के साथ कोई भी रिलेशन है यही तीनों बॉन्ड का हो सकता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ये बॉन्ड है। दूसरा कोवालेंट बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है कि ये बॉन्ड है। आप नोटिस कीजिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें कोई एक ही दे रहा है लेकिन शेयरिंग दोनों की हो रही है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो 3 तरीके का ही बॉन्ड होता है धरती पे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ ये था कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ब्रेक हो जाएगा और नया केमिकल, देखिए, न्यू केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंज एटम ऑफ न्यू सब्सटेंस, और नया कोई बॉन्ड बनेगा। अब सोचो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो बॉन्ड तो टूट गया। अब जब ओल्ड बॉन्ड टूट गया तो नया बॉन्ड बना, तो कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया का तो दस्तूर है ये कि कोई ओल्ड बॉन्ड अगर टूटता है और नया बॉन्ड बनता है तो ओल्ड बॉन्ड वाला जो चीज़ था उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और नए वाले बॉन्ड का अस्तित्व आ जाएगा, नया वाला बॉन्ड का तो प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। ये तो आदमी के साथ भी होता है, पुराना कोई रिश्ता टूट गया, नया कोई बन गया तो पुराने का अस्तित्व खत्म, नया तरीके से कोई रिश्ता आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओल्ड बॉन्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो नया बन रहा है उसका बॉन्ड नया, नई की बात हो रही है। मतलब रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है किसी केमिकल रिएक्शन में। केमिस्ट्री अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा लोग डिस्टर्ब किया है ना। यूरेनियम आप जानते होंगे, यूरेनियम 238 है ना, यूरेनियम 238 ये बड़ा डिस्टर्ब करता है लोग, और इसी से बनाता है यूरेनियम। ये आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन जब इसको आप तंग कीजिएगा यूरेनियम 238 को और तंग करके बना दीजिएगा यूरेनियम 235, तब इसको आप छू के देखिए, भस्म कर देगा आपको। मतलब यूरेनियम, मतलब वही इंसान वाला बात, इंसान को आप जिसको आप तंग कर रहे हैं वो अपना रूप छोड़ नहीं रहा है, अपना जैसा है वैसा ही रह रहा है। लेकिन जैसे वो अपने अस्तित्व को छोड़ेगा, अपने आप को बदलेगा, जैसे यूरेनियम 238 से आपने उस यूरेनियम को 235 आपने बनाया, तंग कर करके बनाया, है ना। जो आप देखते हो कि यूरेनियम का वो इनरिचमेंट होता है तो आपने तंग कर करके बनाया। जब यूरेनियम 235 बनेगा तो ये परमाणु बम बनेगा। आदमी का भी नेचर ऐसा ही है, आप उसको तंग कीजिएगा, एक टाइम के बाद यूरेनियम 238 से यूरेनियम जैसे 235 हुआ वैसे इंसान भी बदलेगा, और तब उसको आप हाथ लगा के देखिए तो एटम बम बन जाएगा वो। तो यूरेनियम, ये तो ऐसी कहानी के तौर में आपको हम बता दिए जानकारी के लिए, लेकिन आपको हम क्या सिखा रहे थे वो समझिए कि कोई केमिकल रिएक्शन
में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो बच्चों कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना चाहिए आपको। क्या समझना चाहिए? दो तरीके का चेंज होता है हमारे जीवन में। कितने चेंज होते हैं? दो। कौन कौन सा चेंज होता है? एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। देखने में आपके सामने बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। A process in which a substance change in physical appearance but there is no change in basic composition। मतलब कोई बेसिक कंपोजिशन में जिसके कोई चेंज नहीं आएगा उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब पिघलता है तो पानी बनता है और पानी से फिर आप आइस बना सकते हैं। ये फिजिकल चेंज की बात हो रही है ना। वाटर का वेपर बनना, है ना, ये भी बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज की बात हो रही है। चूंकि आप फिर वेपर को ठंडा करेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा। लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कहानी, आपको हम बताते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, तो ग्लास टूट के ग्लास ही बनेगा लेकिन आप फिर जोर नहीं पाइएगा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो शुगर डिजोल्व इन वाटर बट कैन रिकवर, ये इसको भी ध्यान रख, इसको भी कर सकते हैं रिकवर। उसी तरीके से सॉलिड गैस में जैसे आप कपूर को रख दीजिए, नेफेथिलीन बॉल, फिनाइल की गोली, उसको भी आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो अपना अस्तित्व नहीं खो रही है, मतलब जो उसके अंदर पहले था उसको आप बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंज में रखते हैं। हमने कुछ की पॉइंट्स दिया है इसके लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको साइज, शेप, स्टेट चेंज होता है ना। और केमिकल कंपोजिशन कुछ नहीं चेंज होता, केमिकल चेंजेस कोई नहीं आता और नो नया केमिकल सब्सटेंस बनता है। ये फिजिकल चेंज की बात होगी। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा कि फिजिकल चेंज का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ जो जब चेंज होगा तो दोबारा वो रिवर्स हो सकता है। कुछ समरी है, आप इसको पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। लेकिन केमिकल चेंज इंटरेस्टिंग है। क्या है केमिकल चेंज? जो आप बोले थे ना कि केमिकल रिएक्शन को आपको हम केमिकल चेंज के बेस पे बताएंगे। तो केमिकल चेंज क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो नया बनेगा उसका प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। इसने अपना अस्तित्व नहीं खोया। बर्फ से पानी बना तो पानी से ही तो बर्फ बना है। लेकिन यहाँ कहानी क्या होगा कि जब बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कोल एंड, जब ये जलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राख में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस बन जाएगा। अब दोबारा आप उसको लकड़ी नहीं बना सकते, दोबारा उसको आप पेपर नहीं बना सकते। ये जो है ये कौन चेंज है? केमिकल चेंज। खाना आपका पच गया, खाना आपका डाइजेस्ट हो गया, आपका खाना पच गया, आप दोबारा उसको फिर से रोटी नहीं बना सकते, है ना। वो खाना पचेगा, खाना पच के जो एनर्जी बनेगा वो आपके ब्लड में मिलेगा और उस ब्लड से आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। ये सब केमिकल चेंज है। प्लांट का डीके होना, इसको भी आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज मिल्क इनटू कर्ड, क्या दही को आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो चेंज केमिकल चेंज, नई प्रॉपर्टीज बनती है, नया गुण नया तैयार होता है, जो रिवर्स करना भी मुश्किल होता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज में रखते हैं। फ्रूट का पकना, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुगर आप जलाइएगा तो नया ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप और भी चीज़ें पढ़ेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम क्लोरेट, ये सब जलने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, वो तो आगे रिएक्शंस में पढ़ेंगे। मेरा बताने का मोटिव था फिजिकल चेंज वह है जिसमें आप नया चीज़ नहीं बनाते हैं, वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है। और केमिकल चेंज वह है जो अपना अस्तित्व खो देता है और नया बन जाता है, नया, उसी को केमिकल चेंज कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है आप समझ गए। अब आप सब बच्चों से अनुरोध है जो देख रहे हैं, आप इन चेंज को छोड़कर, इसमें से कोई एक, इसको छोड़कर इसमें से कोई आप कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल फिजिकल चेंज का और एक एग्जांपल केमिकल चेंज का दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। अब चूंकि कुछ केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शंस के साथ कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगे, कुछ ना कुछ गुण होगा। कैसे पता करें कि क्या क्या हो सकता है? तो कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे और एनसीईआरटी का एक्टिविटी भी बताएंगे और इसकी एक्टिविटी भी आपको वीडियो में डाल देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिएक्शन कैसे हो रहा है। मतलब कंपाउंड का रिएक्शन भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो रिएक्शन उसमें क्या क्या होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, पीपीटी का फॉर्म होना, अभी इसमें हम ये बताएंगे और अगले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे विथ एग्जाम्पल। तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? गैस का निकलना,
इसमें केमिकल, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो क्या क्या दिखेगा आपको वो बताना चाह रहे। अरे कुछ भी होता होगा तो कुछ तो हुआ, कहीं आग लगा तभी तो धुआं निकलेगा, तो केमिकल रिएक्शन कहीं हुआ तो गैस का इवोल्यूशन होना। कुछ प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट का मतलब वो इनसोल्युबल पार्ट है जो नीचे बैठ जाता है, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट बाद में नहीं करेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। कलर का भी चेंज होना, सब एग्जाम्पल के साथ करेंगे, अभी जानकारी दे रहे हैं कि रिएक्शंस होने के बाद क्या क्या होगा। रिएक्शन होने के बाद गैस का वॉल्यूट होना, प्रेसिपिटेट का बनना, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का भी चेंज होना, जिसमें आप दो पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक क्या होता है। फिर स्टेट का भी चेंज होना, ये भी आप पढ़ेंगे। जैसे आप देखे थे कि हाइड्रोजन गैस था और लिक्विड H2O बन गया। एक और चीज जान लीजिए बच्चों, ये पीने लायक पानी नहीं है, पीने लायक पानी मिनरल वाटर होता है जो जमीन के अंदर से निकलता है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन करके आप बना लिए और वो H2O पी लिए। तो मोटा मोटी केमिकल रिएक्शन से होने वाले जो चेंजेस हैं जो हमको दिखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो गैस का इवोल्यूट होना है ना, प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट जो इनसोल्युबल सॉलिड होते हैं जो रिएक्शंस में बच जाते हैं, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना जिसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, और स्टेट का चेंज होना। इतने चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो का जो ये पार्ट था इसमें केमिकल रिएक्शन का जो हमने कंप्लीट किया, और हमको लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा कुछ बात तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।